गांव चांदपुर हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। लोग सरल जीवन जीते थे, परंतु गांव के बीचों बीच एक पुराना कोठा था जो बरसों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती और पीली रोशनी टिमटिमाती। कोई भी गांव वाला उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बरसों पहले यह कोठा ठाकुर हरनाम सिंह का था। ठाकुर अमीर और निर्दयी आदमी था। वह गरीबों पर अत्याचार करता और अपने हवेली में काला जादू करवाता। गांव के लोग मानते थे कि ठाकुर ने अपने धन को बचाने के लिए किसी तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवाया था। पर एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लगी और ठाकुर के पूरे परिवार की जलकर मौत हो गई। उसी दिन से यह हवेली शापित कोठा कहलाने लगी। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, रघु, विक्रम और सुशील। ये तीनों 20-22 साल के युवक थे जो डर पर हंसते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें चेतावनी देते, बेटा उस कोठे की तरफ मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। पर रघु ने ठहाका लगाते हुए कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। एक बरसाती रात तीनों ने तय किया कि वे कोठे में जाकर सच्चाई पता करेंगे। बरसात जोर से हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवेली का टूटा दरवाजा हवा से खुद ब खुद हिल रहा था। जैसे ही तीनों अंदर घुसे, उन्हें बदबूदार हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब मंत्रों के चिन्ह बने थे। कोनों में टूटी मूर्तियां और जली हुई लकड़ियां पड़ी थी। सुशील ने धीरे से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर विक्रम बोला, डरपोक मत बन, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पर कदम रखते ही अचानक भारी आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि ऊपर से एक लंबा साया नीचे की ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। रघु डर गया, पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए बोला, कौन है वहां, सामने आओ। अचानक वह साया गायब हो गया और हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनके हाथ कांपने लगे। ऊपर के कमरे में उन्हें एक लोहे की पेटी मिली। उसमें एक पुरानी किताब और ताबीज रखा था। किताब पर लिखा था, जो इस ताबीज को छुएगा उसकी आत्मा सदा इस कोठे में भटकेगी। विक्रम ने हंसते हुए ताबीज उठा लिया। उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और चारों तरफ से औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। रात भर अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी फर्श से खून बहता, कभी टूटी खिड़कियों से काले साए झांकते। विक्रम का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब आवाज में बोला, यह कोठा मेरा है, कोई इसे नहीं छोड़ सकता। रघु और सुशील समझ गए कि विक्रम पर ठाकुर की आत्मा का साया पड़ चुका है। दोनों किसी तरह विक्रम को खींचकर बाहर लाए और गांव के पुराने तांत्रिक बाबा नागेश्वर के पास पहुंचे। बाबा ने ताबीज देखा और गंभीर होकर बोले, यह ठाकुर हरनाम सिंह की आत्मा का बंधन है, इसे तोड़ना आसान नहीं। लेकिन अगर आज की रात सूर्योदय तक ताबीज को वापस हवेली में अग्निकुंड में नहीं डाला गया तो विक्रम हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। रात गहराती जा रही थी। रघु और सुशील विक्रम को लेकर फिर से हवेली पहुंचे। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। हर कोने से आवाजें आ रही थी, वापस जाओ, यह हमारा स्थान है। लेकिन दोनों हिम्मत करके अंदर गए। ऊपर वाले कमरे में अग्निकुंड मिला, जिसमें राख अभी भी धधक रही थी। जैसे ही उन्होंने ताबीज उसमें फेंकने की कोशिश की, विक्रम का शरीर बेकाबू हो गया। उसके मुंह से ठाकुर की आवाज निकली, कोई मेरी ताकत नष्ट नहीं कर सकता। अचानक खिड़कियों से तेज आंधी आई और पूरा कोठा हिलने लगा। रघु ने पूरी ताकत से ताबीज आग में फेंक दिया।